गिरिराज महाराज की गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करते करते हम वापस फिर से आ गए मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा धाम की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, हरि हरि बोल, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आइए प्रणाम करते हैं मानसी गंगा धाम को। हरि बोल। परिक्रमा करते करते हम आ गए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही विशाल मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के मंदिर से थोड़ा सा आगे चल के परिक्रमा मार्ग में जब अंदर की ओर आएंगे हम, बाएं हाथ पर एक गली में ये आता है माल्यहारी कुंड। माल्यहारी कुंड पर बहुत ही सुंदर लीला हुई। गोपियां और राधा रानी कुसुम सरोवर से पुष्प तोड़कर यहाँ पर आती थी। एक कदम का वृक्ष था, तुलसी के वृक्ष थे, वहाँ पर बैठ के मालाएं बनाती थी और साथ में वो मोतियों की मालाएं भी बनाती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उन राधा रानी से और गोपियों से बोलते हैं कि क्यों ना तुम मुझे एक मोती की माला दे दो, जिससे कि मैं मेरी गायों को सजा दूँ। तो ललिता सखी बोलती हैं, हम तो मोतियों की माला क्या, तुम्हें एक मोती भी नहीं देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं यशोदा माई से कि मैया मुझे तुम कुछ मोती दे दो, मोतियों की खेती करूँगा। तो मैया सोचती हैं चलो ये पूछ रहा है ऐसे ही, मोतियों की तो क्या खेती होती है, मांग रहा है तो दे देते हैं। तो माँ ने उनको कुछ मोती दे दिए और भगवान ने इधर ला के उन मोतियों को बो दिया, डाल दिया जमीन में और मोतियों की खेती होने लगी। जब सभी गोपियों ने देखा अरे ये क्या, और बड़े बड़े मोती, भगवान ने मोतियों की खेती कर दी। तो गोपियां भगवान से मोती मांगने लगी, तो भगवान ने दिए नहीं कि हम तो नहीं देंगे मोती तुम्हें। तो फिर गोपियों ने सोचा हम भी खेती करेंगे मोतियों की। तो उन्होंने भी मोतियों की खेती करना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो उसमें से एक भी मोती नहीं निकला और सारे मोती जो उन्होंने जमीन में डाले थे वो खत्म हो गए। तो उनको डर लगने लगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें डांटेंगे कि तुमने मोती ले लिए और कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो कृष्ण के पास गई और प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी कि तुम्हारे मोतियों में से हमें मोती दे दो। तो भगवान कृष्ण ने फिर उनको मोती दे दिए और इसके बदले में सभी सखियों ने, राधा रानी ने भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम आ गए हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड धाम की जय। राधा कुंड और श्याम कुंड। श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण ने बनाया, राधा कुंड राधा रानी ने बनाया। क्यों बनाया, क्या लीला हुई, आइए अंदर चलते हैं और समझते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अभी हम आ चुके हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। ब्रजमंडल में क्या हुआ, एक बार एक भयानक राक्षस आ गया। एक बैल का रूप लेके एक भयानक राक्षस आ गया जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर ने पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा दिया। बड़े बड़े सींग उसके, और सभी ब्रजवासियों को उसने परेशान कर दिया। तो सभी ब्रजवासी जोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो कृष्ण आते हैं और ब्रजवासियों को आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर कृष्ण अरिष्टासुर के सामने आते हैं और उसको बोलते हैं, अरिष्टासुर तुम इतने नीच हो, ब्रजवासियों को परेशान कर रहे हो। तो अरिष्टासुर गुस्से में आ जाता है, उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण पर अपने सींगों से, अपने सिंगों से प्रहार करता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसके सींगों को पकड़ के उसको ऐसे घुमा देते हैं पूरा, और वो गिर जाता है नीचे। फिर अपने आप को और संभालता है, संभाल के फिर से भगवान पर प्रहार करता है। भगवान फिर से उसके सींगों को पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं और उसको पटक देते हैं। इसके बाद इस प्रकार 3-4 बार ऐसे करके भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। इसके बाद सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और ऊपर से फूलों की बरसात होने लगी। सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो गोपियां थी वो कृष्ण को बोलती हैं, कृष्ण हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गोपियां मासूम तरीके से कृष्ण के पास जाती हैं, बोलती हैं हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, तुमने बैल का वध किया है, तुम्हें तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब जाके हम तुम्हारा स्पर्श करेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं मुझे तीर्थों में स्नान करने की क्या जरूरत है, मैं तो यहीं बुला लूं सभी तीर्थों को। तो भगवान ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुला लिया और उससे बना श्याम कुंड या कृष्ण कुंड। इसके बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं गोपियों से कि पाप तो तुमने भी किया है, जितनी भी प्रजा है वहां पर उस सबको भी पाप लगता है, क्योंकि बैल का वध हुआ है, तो तुम्हें भी कुंड में स्नान करना चाहिए। तो राधा रानी बोलती हैं कि हम तो तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम तो अपना खुद का कुंड बनाएंगे। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है बना लो। तो राधा रानी और सभी गोपियां इधर आ जाती हैं राधा कुंड में बीच में, और हमारे आचार्य ऐसा बताते हैं कि वो अपने कंगन से, अपने जो कंगन होते हैं उनसे खोदना शुरू कर देती हैं और राधा रानी सभी गोपियों को बोलती हैं कि सब लोग जाओ और मानसी गंगा से जल लेके आओ। तो गोपियों की यहाँ से लेकर मानसी गंगा तक श्रृंखला बन जाती है, तो जल आने लगता है। कृष्ण बोलते हैं अरे तुम मानसी गंगा जाने की क्या जरूरत है, तुम मेरे कुंड से ही जल ले लो। तो गोपियां बोलती हम तो नहीं लेंगे तुम्हारे कुंड से। तो इस प्रकार गोपियों ने इस कुंड को बनाया। फिर क्या होता है, सभी तीर्थों के जो प्रतिनिधि हैं वो व्यक्तित्व राधा रानी के पास आते हैं और राधा रानी से बोलते हैं कि हमें आपकी सेवा का मौका दें। तो राधा रानी बोलती है बिल्कुल आप सब लोग आइए। कृष्ण ने तो सभी तीर्थों को, भगवान कृष्ण ने तो सभी तीर्थों को बुलाया तब आए, लेकिन जब राधा रानी ने कुंड बनाया तो सभी तीर्थ स्वयं राधा रानी के पास आए और राधा कुंड में सभी तीर्थों का वास है। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि ये जो राधा कुंड है ये सबसे पवित्र कुंड है। सच में असल में श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि ब्रजमंडल का सबसे जो पवित्र स्थल है वो राधा कुंड है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी, हे राधा रानी, मैं भी आपके कुंड में स्नान करूंगा और ये आपका जो कुंड है राधा कुंड वो मेरे कुंड से भी ज्यादा पवित्र है। तो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं, श्याम कुंड में स्नान करते हैं, फिर राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो ये यहाँ की बहुत ही रोचक लीला है। हरे कृष्णा। हरि बोल। राधा कुंड, श्याम कुंड। राधा रानी ने राधा कुंड बनाया, कृष्ण ने कृष्ण कुंड या श्याम कुंड बनाया। ये लीला कब हुई? 5000 साल पहले। लेकिन कालांतर में ये कुंड लुप्त होने के कगार पर आ गई। किसी को पता ही नहीं था कि राधा कुंड किधर है, श्याम कुंड किधर है।
500 वर्ष पूर्व भगवान चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजमंडल आए तो उन्होंने उनके साथ जो ब्राह्मण थे बलभद्र भट्टाचार्य, उनसे पूछा कि राधा कुंड श्याम कुंड किधर है? तो वो बोले हमें तो पता नहीं। फिर ब्रजवासियों से पूछा, ब्रजवासियों को भी पता नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर आए, यहाँ पर 2 खेत थे और इस खेत के बीच में जब गए चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है, ए मत महाप्रभु नाचीते नाचीते अरिष्टो ग्रामे बाह्ये हेल अचंभिते। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आकर जोर से नाचने लगे और उनके नृत्य को देखकर सभी ब्रजवासी अचंभित हो गए कि आप यहाँ क्यों नाच रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड की जय। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा कुंड के बारे में बताया। तो ये लीला यहाँ पर हुई और उसके बाद राधा कुंड को एक सही तरीके से बनाया गया, श्याम कुंड को सही तरीके से बनाया गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अभी हम राधा कुंड पर बैठे हुए हैं और राधा कुंड के पुजारी जी हमारे दान बिहारी जी हमारे साथ में हैं। तो राधा कुंड में विधान है कि हम राधा कुंड पे राधा रानी की पूजा करें, अर्चना करें। तो ध्यान बिहारी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी अर्चना करवाएं, पूजा कराएं, राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त करवाएं। हाथ जोड़िए, आप राधा रानी के चरणों का ध्यान धरिए, किशोरी जी की, प्रिया जी का। ओम पवित्रो पवित्रो वात्रकामस्तांगतो विवाह यस्मरे पुंडरीकाख्यम शाभ्यायम च। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलो ओम ओम। हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, श्री राधिके, श्री राधिके, सरेश्वरी, सरेश्वरी, रमा देवी, रमा देवी, स्वामिनी, स्वामिनी, हे किशोरी जी, हे किशोरी जू, हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, हे ब्रज की रानी, हे ब्रज की रानी, राधा रानी, राधा रानी, अपने चरणारविंद की, अपने चरणारविंद की भक्ति भक्ति शक्ति शक्ति प्रदान करो, प्रदान करो। राधा भक्ति प्राप्त हो, राधा भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। पुष्पम पुष्पम पुष्पाणि पुष्पाणि श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा चरण रानी, कमले चरण कमले समर्पयामि। समर्पयामि। नमो नमो। ओम चंदनम रत्नपूर्णम एतो श्री राधा रानी चरण कमले श्री कुंडायम राधा कुंडायम समर्पयामि। नमो। गुरु जी की चरणों को ध्यान करके दोनों हाथ लगा। ओम हरि ओम विष्णु 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 बलाते जमुति देव उत्कंडे आर्यावर्ते मथुरा मंडले गोवर्धनेन्द्रे मशना मशुत्तम मासे अधिक मासे परशुत्तम मासे विष्णुपक्षे आनोमी आयाम तौ अमुक नाम अमुक गोत्र अच्युत गोत्र उत्पन्न। गुरु जी का नाम प्रभुपाद श्री राधा कुंड श्याम कुंड ब्रजवासी ब्रजगोपी सेवा शुक्ल यथाशक्ति श्री कृष्णार्पण अस्तु। मृंदवंद पंकजे निकुंज भूविलासी महानंदनी सदा करिष्ये अमं पाठपाक भाई नम शोक वृक्षवल्लरी कार्य सवाल जा कोमले भवावती संप्रदाय कदा करिष्ये अमं पाठपाक भाई न अनंग रंग मंगल शोभा प्रोत्पान्ते विष्णुनंदने कदा करिष्ये अमं पाठपाक भाई न छपर गौर देवी सुबो चुबोलो छे कदा करिष्ये अमं पाठपाक भाई न नंदो दरवाजे को मोदमान मंजिते आनंद गुण गुण निराल कामले करा करी क्षमा अवे चार भावी बाल सुदे प्रसाद कुम 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 पुष्टि ज्ञान मुदे करा करी क्षमा वार वार वल्लरी तरंग रंग दौलते दलाल लाल लोणी करा करी क्षमा महेश्वरी तमेश्वरी समेत भावेश्वरी भुवनेश्वरी विद्यापति श्राद के नमस्ते। ओम सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभान सुदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। दोनों हाथ बोल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल। मंगल प्रभुपाद की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जो मंगलम पुंडरीकाख्यम मंगलाय तनो हरि।
अभी हम आचमन करेंगे। आचमन के 3 मंत्र होते हैं। सबसे पहले हम जल लेंगे और पहला मंत्र बोलेंगे ओम केशवाय नमः, फिर इसको हम सिप करेंगे। फिर से जल लेंगे ओम नारायणाय नमः, फिर से जल लेंगे ओम माधवाय नमः, फिर से जल लेंगे और उसको अपने सिर पर छिड़क देंगे। ओम गोविंदाय नमः। श्री श्री राधा कुंड धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।